केवल धन का वितरण नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और दूसरों की मदद के महत्व को भी समझाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल धन देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही उद्देश्य और नेक कार्यों में लगाने से असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। बीरबल ने हमेशा अपने दयालुता और समझदारी से अकबर को महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिए। कहानी बीरबल का जादुई दरवाजा। एक दिन अकबर को एक अजीब सी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके महल के दरवाजे के पास एक ऐसा दरवाजा था जिसे खोलने में बड़ी परेशानी होती थी। वह किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। अकबर ने अपने सारे महल मालिकों और दरबारी अधिकारियों से पूछा, लेकिन कोई भी इस दरवाजे को खोलने का हल नहीं निकाल पाया। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल निकाल लेते हो, क्या तुम इस दरवाजे का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा। बीरबल महल के उस दरवाजे के पास गए और उन्होंने ध्यान से दरवाजे को देखा। फिर उन्होंने एक कुंजी निकाली और उसे दरवाजे में डाला। लेकिन जब दरवाजा खुला नहीं, तो बीरबल ने एक नई कुंजी बनाई और फिर से उसे दरवाजे में डाला। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? यह तो एक साधारण दरवाजा है, इसे तो किसी कुंजी से खोलना चाहिए। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह दरवाजा भौतिक रूप से बंद था, लेकिन असल में यह एक चुपके से बंद करने वाला दरवाजा था। मैं जानता था कि इसके खोलने का तरीका केवल आपके विश्वास और सब्र में है। अकबर को अब समझ में आ गया कि बीरबल ने उनके विश्वास और शांति के साथ दरवाजे को खोला था, न कि किसी जादू से। वह बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी से फिर से प्रभावित हुए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हमें बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक समझ और विश्वास से समस्याओं का हल निकालना होता है। बीरबल ने यह साबित किया कि जब तक हम अपनी आंतरिक शांति और सब्र बनाए रखते हैं, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, जो अकबर के दरबार के मंत्री बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। इनमें से कई कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की हंसी मजाक और चतुराई भरे संवादों पर आधारित होती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल से जुड़ी हुई है। कहानी बीरबल का सोने का बर्तन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर मंत्री हो, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सोने का बर्तन सबसे अच्छा कौन सा होता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां तक मैं जानता हूं, हर बर्तन का अपना उपयोग होता है, लेकिन सबसे अच्छा सोने का बर्तन वह है जो सबसे अधिक उपयोगी हो, और वह बर्तन तो सहज है। अकबर थोड़े चौंके और पूछा, तुम सहज से क्या मतलब समझते हो? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, सहज वह बर्तन है जो आपके पास हमेशा होता है, आपका खुद का हाथ। अगर आपका हाथ सही से काम करता है और सही काम करता है, तो वह सोने से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और हंसी के साथ बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, बीरबल। तुम हमेशा सही समय पर सही उत्तर देते हो। इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर अकबर को चौंका दिया। ऐसी कई कहानियां हैं जो अकबर और बीरबल के रिश्ते और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी गायब हो गया गहना। अंदर की सोच और समझ से आता है। अकबर की रानी ने अपनी सबसे कीमती और बीरबल की कई मजेदार और बहुत परेशान हो गई और अकबर के पास जाकर बोली, एक महाराज, प्रसिद्ध कहानी गायब हो गई है, कृपया इसे ढूंढने का उपाय बताइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे तिजोरी में रखे हुए खजाने को देखकर मुझे बता सकते हो कि एक योजना बनाई है?
उसने दरबार में सभी कर्मचारियों और रानी के महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, फिर एक उपाय निकाला, यह पूछने वाला हूँ कि नथ कहाँ खो गई है और कहा, लेकिन आप सभी को यह बताना होगा खजाना देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में पहले से ही सवाल पूछा। क्या किसी को यह नथ छुपाने का मन नहीं हुआ? तुम कैसे जान सकते हो? सब लोग चुप थे। तुमने तिजोरी में कभी सभी से यह कहा कि वे सभी को मुस्कुराए और बोले, जहां किसी को नथ छुपाने का आरोप सोने चांदी से भरी नहीं है। अगले दिन सभी दयालुता और दरियादिली का बताए बिना बीरबल से फिर मिलकर अपनी तिजोरी में आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, दान किसी ने नहीं कहा कि नथ अमूल्य धरोहर है। बीरबल ने बीरबल की बातों का मतलब समझ में आने का दिखाया और वह बीरबल की समझाने की उपस्थिति में और समय बिताने में चित्त से। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है और बीरबल की खजाना और मशहूर कहानी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और मानवीय गुणों में भी होता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा और अकबर की परीक्षा। उसने बीरबल से पूछा, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा हो कि तुम्हारे पास इतने सवाल का उत्तर है, लेकिन मुझे बताओ सचमुच इतना समझदार हो कि किसी भी समस्या का हल निकाल सको? बीरबल को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने में कोई परेशानी तैयार हो गया और कहा, महाराज, अकबर ने बीरबल को कहा है, मेरे महल में एक शाही बगीचा है। हैरान होकर पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुम उस बगीचे से एक ऐसा फूल ले आओ जो न तो रात में और न ही दिन में खिला हो। यह सुनकर बीरबल थोड़ा चौंके, क्योंकि यह एक अजीब सी चुनौती थी। फिर बीरबल एक पल के लिए सोचे और महल से बाहर चले गए। कुछ समय बाद वह एक फूल लेकर लौटे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने वह फूल कैसे लाया जो न तो दिन में खिला है और न ही रात में? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह फूल आपने जो शर्त दी थी उसके अनुसार बिल्कुल सही है। यह फूल तब खिला जब सूरज और चांद दोनों एक साथ आकाश में नहीं थे, यानी रात और दिन का मिश्रण। यह फूल मैंने ठीक सुबह और शाम के बीच में लाकर तोड़ा है, जब ना दिन था और ना रात। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से उनकी चुनौती का हल निकाला। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी की कोई सीमा नहीं है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सही समय और स्थिति का मूल्य समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीरबल की तरह हमें किसी भी समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से निकालना चाहिए। कहानी बीरबल की नेकी। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से मुझे प्रभावित करते हो, लेकिन मुझे यह जानने का मन है कि तुम्हारे दिल में कितनी नेकदिली और दया है। क्या तुम मेरे लिए एक नेक काम कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार के एक गरीब आदमी को, जो बहुत समय से दरबार में काम कर रहा है, किसी तरीके से मदद करो। उसे इतना धन दो कि वह अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। बीरबल बिना किसी देर के दरबार से बाहर गए और उस गरीब आदमी को ढूंढने लगे। वह उसे लेकर अकबर के पास लौटे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुमने उसे धन क्यों नहीं दिया? बीरबल, सच में यह इतना आसान है जहां बीरबल, मैंने उसे केवल बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, उससे जी हाँ कि जो भी वह पैसे कमाए, अगर आप पानी में सोने की बूंद निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले धन का सही उपयोग ही असली खुशी और समृद्धि लाता है। अकबर को पहले तो समझ गए कि बीरबल ने, फिर उसने बीरबल से पूछा, तो इसका मतलब तुम यह कह रहे हो कि सोने की बूंद डालने से सोने की बूंद पानी में ही मिलेगी? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब तक आप किसी चीज को खुद पानी में नहीं डालते तब तक वह पानी में नहीं मिल सकती। जब आप उसे डाल देंगे तो वह पानी में मिल जाएगी। अकबर ने यह समझा और हंसी में कहा,
वाह बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी चीज को पाने के लिए पहले उसे स्वीकृति देनी होती है या शुरू करना होता है। बीरबल की चतुराई और उसका अद्भुत दृष्टिकोण अकबर को फिर से एक नई बात सिखा गया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी को बढ़ावा देती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है। कहानी 3 सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह साबित करके दिखाओ कि तुम दरबार में सबसे चतुर हो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुम सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने पहले सवाल पूछा, सिर्फ एक शब्द में मुझे यह बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल बिना देर किए उत्तर देते हुए बोला, समय। अकबर ने फिर पूछा, वह क्या है जो जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही बढ़ता है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, ज्ञान। अकबर थोड़ा सोचा और फिर तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बुरी होती है। बीरबल ने चुपचाप सोचा और कहा, अहंकार। अकबर ने बीरबल के उत्तरों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने तीनों सवालों का सही और सटीक उत्तर दिया, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। अकबर ने यह भी महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता न केवल सामान्य ज्ञान में थी, बल्कि वह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी बहुत अच्छे से समझता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय, ज्ञान और अहंकार जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का सही मूल्य समझना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर से अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा दी। यहाँ एक और मशहूर अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, क्या तुम सच बोल सकते हो? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच बोल सकते हो? बीरबल ने हंसी के साथ जवाब दिया, जी महाराज, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम सच बोलते हो तो मुझे यह बताओ कि हमारे दरबार में कौन सबसे ज्यादा चालाक है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमारे दरबार में सबसे ज्यादा चालाक आप हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, मैं? कैसे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, आप हर सवाल का उत्तर पहले ही जानते हैं और आप हमें यह सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि हम खुद ही सही जवाब ढूंढ रहे हैं। एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी चालाकी है। कहानी, पत्तियों का सवाल। बीरबल की बातों को समझा। एक दिन और हंसी में बीरबल से, बीरबल, दिलचस्प हमेशा मुझे चौंका देते हो। वह बोला, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है पेड़ में असली बुद्धिमानी कभी किसी को दिखाने की बजाय बीरबल थोड़ा हंसा और सही दिशा में मार्गदर्शन देने में होती है। कठिन है, लेकिन मैं बीरबल ने अकबर को इस तरह से एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा दी, फिर जिसमें मुझे इसका और चतुराई दे सकोगे। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, महाराज, एक पेड़ में जितनी पत्तियां होती हैं वह केवल वही पेड़ जानता है। मुझे या किसी और को यह संख्या पता नहीं हो सकती, क्योंकि यह हर पेड़ पर अलग होती है। अकबर को बीरबल का जवाब सही लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह बीरबल को चुनौती देने का एक और तरीका निकालेगा। उसने एक और सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, तुम तो हमेशा सही जवाब देते हो, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मुताबिक इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अगर आप यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके मन को नहीं पढ़ सकता। अकबर हंसते हुए बोला, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मुझे सही उत्तर दिया है। तुम सच में बहुत चतुर हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कुछ सवालों के उत्तर हम केवल अपने अनुभव और समझ से ही ढूंढ सकते हैं,
और कभी-कभी जवाबों का सही होना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। बीरबल ने अकबर को यह साबित कर दिया कि सही प्रश्न का उत्तर समझदारी और धैर्य से मिलता है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कौन बड़ा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा। वह बोला, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, महाराज, अगर आप मुझसे इस सवाल का सही जवाब चाहते हैं तो आपको यह सवाल ठीक से पूछना होगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, आपको पहले यह बताना होगा कि आप किस संदर्भ में सबसे बड़ा पूछ रहे हैं। क्या आप आकार में सबसे बड़े की बात कर रहे हैं या फिर शक्ति या फिर किसी और चीज के बारे में? अकबर ने सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो तुम मुझे बता दो कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य का दिल है, क्योंकि एक इंसान का दिल नफरत को भी प्यार में बदल सकता है और सबसे कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रख सकता है। यही दिल ही सबसे बड़ा है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, दिल से बड़ा कुछ नहीं होता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एक इंसान का दिल उसकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि असली बड़ा वह नहीं है जो आकार में बड़ा हो, बल्कि वह है जो भावना और करुणा से भरा हुआ हो। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी हो रहा है। एक दिन अकबर और बीरबल। अंदर की सोच और समझ से आता है। अकबर और बीरबल की कई मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की तिजोरी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मेरे तिजोरी में रखे हुए खजाने को देखकर मुझे बता सकते हो कि उसमें क्या है? बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने सोचा और फिर एक उपाय निकाला। वह अकबर के पास गए और कहा, जहां पनाह, मुझे तिजोरी में खजाना देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में पहले से ही जानता हूँ। अकबर हैरान होते हुए बोले, तुम कैसे जान सकते हो? तुमने तिजोरी में कभी झांका नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तिजोरी